हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि कारण देते हुए समझाइए कि निम्न अभिक्रियाएं होगी अथवा नहीं। एक नंबर दे रखा है हमारे 2KClO3 आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर आयोडीन क्या कर रहा है 2KiO3 बना रहा है और Cl2 को विस्थापित कर रहा है। 2KiO3 में क्या है क्लोरीन अभिक्रिया कर 2KClO3 बना रहा है और आयोडीन को विस्थापित कर रहा है। इन दोनों में से हमें देखना है कि कौन सी अभिक्रिया होगी, होगी तो क्यों होगी, ना नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में क्या देखेंगे, हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से क्लोरीन और आयोडीन की क्रियाशीलता देखेंगे कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील को विलयन में से विस्थापित कर देता है और खुद अभिक्रिया कर लेता है। तो आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी से इनकी क्रियाशीलता के बारे में देखते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो क्लोरीन और आयोडीन होता है उनमें से इनका स्थान होता है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं दोनों कि आयोडीन विलयन में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित होता है और क्लोरीन नीचे स्थित होता है। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्रियाशीलता कम होती है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है, क्रियाशीलता घटती है। तो ये क्या होता है कि अधिक क्रियाशील धातु या धातु अपने से कम क्रियाशील धातु या धातु को विलयन में से प्रतिस्थापित कर देती है। इनके मानक अपचयन युग्मों का मान तो बढ़ता है लेकिन क्रियाशीलता विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। तो इन दोनों में से अधिक क्रियाशील कौन हुआ, यानी आयोडीन और क्लोरीन में से क्रियाशीलता का क्रम क्या हुआ, हमारे पास क्रियाशीलता हमारे पास आयोडीन की क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है किससे, क्लोरीन से, यानी आयोडीन ज्यादा क्रियाशील है किससे, क्लोरीन से। अब आइए हमें विक्रिया दे रखी है वो देखते हैं इनमें से कौन सी विक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। ए नंबर पे हमारे पास दे रखा है 2KClO3 विक्रिया कर रहा है आयोडीन के साथ और आयोडीन क्या कर रहा है, खुद विलयन में विक्रिया कर क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर रहा है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जो आयोडीन है हमारा ये क्या है, क्लोरीन से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील क्या कर सकता है, अपने से कम क्रियाशील को विलियन विलियन में से प्रतिस्थापित कर सकता है और खुद यौगिक बना सकता है। तो यही यहाँ पर हो रहा है, तो ये अभिक्रिया तो हमारी क्या हो जाएगी, संभव है, यानी ये अभिक्रिया तो संभव होगी। अब आइए दूसरी अभिक्रिया के बारे में और देख लेते हैं। तो बी नंबर में हमारे पास क्या दे रखा है कि 2KiO3 अभिक्रिया कौन कर रहा है इसके साथ, Cl2, और क्या बना रहा है 2KClO3 प्लस आयोडीन को विलयन में से प्रतिस्थापित कर रहा है। तो आइए ये विक्रिया देखते हैं होगी या नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि जो 2KiO3 है इसके साथ क्लोरीन क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो आयोडीन है वो द्विक्रियाशील है क्लोरीन से, तो द्विक्रियाशील होने के कारण क्लोरीन इसको विलयन में से प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा विद्युत रासायनिक श्रेणी में कि अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु या धातु को विलयन में से प्रतिस्थापित कर सकती है। तो ये विक्रिया हमारी संभव नहीं होगी। कारण हमने क्या देखे, कारण ये देखे कि क्लोरीन क्या है, कम क्रियाशील है आयोडीन से, इस कारण क्लोरीन आयोडीन को विलीन में से प्रतिस्थापित नहीं कर पाती। यही हमारा कारण है कि ए विक्रिया हमारी संभव होगी, बी बी विक्रिया हमारी संभव नहीं होगी। तो इन दोनों विक्रियाओं में से ये ए विक्रिया हमारी क्या होगी, संभव होगी, और ये बी वाली संभव नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।